नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल घरेलू उपाय सरल तरीके में। दोस्तों, आप सभी परेशान होते हैं झाइयों से। मैं भी कुछ दिन क्या मतलब कई महीनों पहले परेशान थी झाइयों से, और मैंने एक तरीका अपनाया जिस तरीके को अपना करके मेरी जो झाइयाँ थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। बहुत सारे घरेलू उपाय भी मैंने आप सभी को बताए हैं झाइयों के लिए। आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने घरेलू उपाय आप सभी को बताए हुए हैं। और आज मैं आपको घरेलू उपाय नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको एक मेडिकल जो तरीका है वो बताने वाली हूँ कि मेडिकल तरीके से यानी कि एलोपैथ के तरीके से आप कैसे अपने झाइयों को ठीक कर सकते हैं। झाइयाँ दोस्तों मुझे भी हुई थी और मुझे अच्छी तरह से पता है झाइयों का दर्द क्या होता है, और झाइयों से आपका चेहरा जो है कितना ख़राब दिखने लगता है। आप कितने भी सुंदर हैं, लेकिन अगर झाइयाँ आपके चेहरे पे हो गई हैं तो आपके पूरे चेहरे को वो ख़राब कर देती हैं और ब्लैक सा आपके चेहरे पे नज़र आने लगता है, जैसे एक धब्बा चांद में जैसे कहते हैं ना दाग लग गया हो, तो उसी तरह से एक दाग जैसा दिखने लगता है आपके चेहरे पे। तो झाइयों को हर जो लेडीज़ है चाहे जेंट्स हो, किसी के भी चेहरे पे जिनके चेहरे पे झाइयाँ हो गई हैं, सभी कोशिश करते हैं कि इन झाइयों को जल्द से जल्द हटाया जाए। दोस्तों, झाइयों को हमें कंट्रोल करना चाहिए, और कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत सारे उपाय भी आपको बताए हैं कि आप कैसे झाइयों को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं आपको बताऊंगी कि झाइयाँ आप होने ही ना दें। जब आपको हो गई नहीं झाइयाँ तो आपको फिर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने की और लगाने की, खाने की, पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें नॉलेज स्टार्टिंग में तो होती नहीं है। मुझे खुद भी स्टार्टिंग में इतनी नॉलेज नहीं थी, और हम ऐसे काम कुछ कर देते हैं जिसकी वजह से ये झाइयाँ हमें हो जाती हैं। तो कुछ तो कुदरती देन होता है जिसकी वजह से हमें झाइयाँ होती हैं, और कुछ हम जानबूझ के झाइयों को अपने पास बुलाते हैं और लेकर के आते हैं, जो हमारी गलती की वजह से झाइयाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों, जो हमारी गलती की वजह से झाइयाँ हो जाती हैं, उन्हीं गलतियों के बारे में बात कर रही हूँ मैं आप सभी से, कि वो गलतियाँ हम करें ही नहीं। जब वो गलतियाँ हम करेंगे ही नहीं तो झाइयाँ हमारे चेहरे पे आएंगी ही नहीं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन, लोशन, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। धूप में चेहरे को जलाने से बचाएं ताकि आपके चेहरे पे झाइयाँ ना हो सके। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो प्रिकॉशन आप बरतेंगे तो झाइयाँ आपके चेहरे पे नहीं होंगी शुरू से ही। तो प्रिकॉशन बरतना सबसे ज़रूरी है। लेकिन मान लीजिए कि चलिए आपने प्रिकॉशन नहीं बरता, जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में नहीं बरता था। मैं बहुत ज़्यादा धूप में जाती थी, जॉब करती थी, तो बहुत ज़्यादा धूप में आती जाती थी और कुछ भी चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करती थी, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे कंटिन्यूअस ऐसे धूप पे रहने की वजह से चेहरे पे झाइयाँ हो गई। वो किसकी वजह से? धूप की वजह से। तो जो ये धूप की वजह से होती है, ये हम खुद ब खुद बुला के लेके आते हैं झाइयों को कि आ जाओ मेरे पास और मेरे चेहरे पे हो जाओ। लेकिन जो प्रेगनेंसी के दौरान और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो झाइयाँ होती हैं, वो एक नेचुरल तरीका है जो कि नेचुरली आती हैं और अपने आप चली भी जाती हैं। लेकिन जो धूप की वजह से आती हैं झाइयाँ, वो जल्दी नहीं जाती हैं आपके चेहरे से। वो बहुत ही ज़िद्दी होती हैं, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। और लेकिन जो प्रेगनेंसी और जैसा कि मैं बताया जो नेचुरली आ जाती हैं, वो समय के साथ साथ ख़त्म भी हो जाती हैं। जैसे आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई या बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो वो झाइयाँ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं समय के साथ में। लेकिन ये धूप वाली जो झाइयाँ होती हैं ना, वो बाय गॉड बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती हैं। वो एक बार हो जाए तो हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो घरेलू उपाय जो मैंने बताया है वो सभी आपको करना है। आप मेरी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, मैं लिंक भी हो सके तो दे दूंगी आप सभी को। उन वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिएगा और घरेलू उपाय को अपनाइएगा। उसके बाद ये जो मैं एलोपैथ तरीका आपको बताने वाली हूँ वो आपको करना है। तो एलोपैथ में दोस्तों ये है स्कार्फ फिक्स। ये मैंने डॉक्टर को दिखा करके ये क्रीम मैंने लिया था, काफ़ी टाइम हो गया है दोस्तों, कम से कम 5-6 महीने पहले का ये मेडिसिन है। और आप देखेंगे इसका नाम आप अच्छे से देख लीजिए। इसका नाम है स्कार्फ फिक्स TX क्रीम, और ये आप नीचे देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है ट्रांजेमिक एसिड, अल्फा एर्बोटिन, विटामिन C एंड कोजोइक एसिड। कोजोइक एसिड, ये मतलब 2-3 चीज़ें इस क्रीम के अंदर मिली हुई हैं। और यहाँ पे लिखा भी है हेल्प टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन, असिस्ट डिमेंसिंग डार्क स्पॉट्स, यानी मेलेनिन को ये कम करेगा और
जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको ये क्रीम जो है कम करने में हेल्प करेगा। तो ये क्रीम आप ले सकते हैं मार्केट से। आप देखिए, अगर आपको केमिस्ट की शॉप पे मिल जाए तो इसको खरीदिए। और इसका ट्यूब कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसका ट्यूब दोस्तों कुछ इस तरीके का आता है, ये देखिए। मैंने इसका इस्तेमाल किया है इसलिए ये ट्यूब ख़त्म हो गई है, लगभग बिल्कुल हल्की मात्रा में बची हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ये होती है दोस्तों, बिल्कुल जैसे एक मिल्क, गाढ़ा मिल्क होता है उस तरह से इसका टेक्सचर है, गाढ़े मिल्क की तरह से। तो ये इस तरह से है, आप कहीं भी लगाइए। और ये देखिए, मैं वही लगा रही हूँ जहाँ पे मैंने आपको एक बताया था कि आप कैसे तिल को हटा सकते हैं अपने चेहरे से, और मैंने अपने हाथ पे करके दिखाया था। ये देखिए, तिल मेरा जो है पूरी तरह से हट चुका है यहाँ से, और ये कुछ इस तरह का स्पॉट रह गया है जो जले के बाद एक हो जाता है उस तरह का स्पॉट। ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, 2-3 महीने इसमें समय लगता है ख़त्म होने में। ये ऐसा नहीं होता है कि हफ्ते भर में सब ख़त्म हो गया, तो ये 2-3 महीने लगेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप तिल दे सकते हैं कि जो मैंने तिल निकाल के यहाँ से आप सभी को दिखाया था, वो तिल यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, मैं यही आपको बताने वाली थी, यही मेडिसिन के बारे में, कि इस मेडिसिन को आपको लगाना है सुबह में और रात को सोने के वक्त। लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, चेहरे पे दूसरी कोई भी क्रीम लगी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। आपको इसको कंटिन्यूसली 1 से 2 महीने इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। शुरू में जब आप लगाएंगे तो आपका जो झाइयाँ हैं वो आपको देखने में काफ़ी डार्क नज़र आएंगी, लेकिन उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी मेडिसिन होते हैं, जब हम लगाते हैं तो शुरू में वो हमें डार्क नज़र आते हैं, बाद में वो धीरे धीरे उसको रिड्यूस करते हैं। तो कभी भी जब भी आप कोई क्रीम या घरेलू तरीका भी करें और पहले झाइयाँ आपको लगने लगे कि डार्क हो गई, तो आप उससे घबरा के और वो चीज़ें छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं, पहले वो चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखाती है, लेकिन वो डार्क रियली में होता नहीं है, वो धीरे धीरे उसको रिड्यूस करती है। तो इसको कंटिन्यूसली आपको 2 से 3 महीने इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो झाइयाँ हैं वो धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। और ध्यान रखने की बात यह है कि जितना पुराना झाइयाँ आपका होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। अगर आपको रिसेंटली अगर हो रखा है तब आपको कम समय लगेगा, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से झाइयाँ हैं तो उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो आप ये मत कहिए कोई जादू की छड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती है, समय लगता है हर चीज़ में। ऐसा नहीं कि बस एक दिन लगाया, रात में लगाया और रातों रात आपका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। हेडिंग डालने के लिए और टाइटल के लिए तो अच्छा होता है ये सब चीज़ कि एक दिन में सही हो जाएगा, बट रियल में कोई भी कभी भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि रातों रात आपकी चीज़ों को सही कर दे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि इस क्रीम के बारे में लोगों को पता चल सके। और डॉक्टर की फ़ीस दिए बगैर आपको इस क्रीम के बारे में पता चल जा रहा है। मैंने तो डॉक्टर को फ़ीस दे करके और तब ये सारी चीज़ें ली हुई है, और आप सभी को बिना डॉक्टर की फ़ीस दिए ही इस क्रीम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, यानी कि घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो अगली बार फिर मिलेंगे आप सभी से दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।